एक मित्र ने पूछा है, पिछले सूत्र में आपने बताया कि किसी सुंदर चेहरे को ऐसे देखें जैसे पहली बार देख रहे हों। फिर आपने यह भी कहा कि जैसे अंतिम बार देख रहे हों। इस अंतिम बार से जाने क्यों एक घबराहट सी होती है? कृपया मार्गदर्शन करें। कुछ बातें समझने जैसी हैं। अगर कोई चीज़ अंतिम बार नहीं होगी तो पहली बार भी नहीं होगी। किसी भी बात का पहली बार होने के लिए ज़रूरी है कि वो अंतिम बार भी हो। इसीलिए सूत्र में तो इतनी ही बात थी कि ऐसे देखो जैसे पहली बार। मैंने उसमें जोड़ा था पहली और अंतिम बार, क्योंकि अगर वो पहली बार नहीं है और वो अंतिम बार भी नहीं है, इन दो स्थितियों में ही तुम्हारा मन सक्रिय हो सकता है। मान लो तुम सोचते हो कि ये चीज़ पहली बार है, लेकिन फिर तुम्हारा मन काम करना शुरू करता है कि फिर ऐसा बार बार होगा, ऐसा अगली बार भी होगा, या ऐसा अगली बार भी होना चाहिए। सूत्र तो यही कहता था कि किसी सुंदर चेहरे को, पुष्प को या दृश्य को या किसी सामान्य विषय को ऐसे देखें जैसे पहली बार। लेकिन जब तुम कोई सुंदर चेहरा देखते हो या कोई सुंदर दृश्य देखते हो तो सामान्यतः तुम्हारे मन में उसके फिर से होने की कामना जागती है। यहाँ तक कि ध्यान में भी तुम्हें पहली बार कोई सुंदर अनुभूति हो, पहली बार तुम्हें किसी शांति, आनंद की या किसी गहरी अंतरतम की झलक मिले, तो तुम्हारे अंदर यही कामना उठती है कि ऐसा फिर कैसे हो दोबारा। कई बार तुम मुझसे प्रश्न भी पूछते हो कि इन चीज़ों को और गहराई कैसे दी जाए, या इन अनुभवों को कैसे बढ़ाया जाए, या इन सुंदर अनुभवों में हम बार बार कैसे उतर सकते हैं। ये जो कामना है, यही चीज़ को पुराना कर देने की। अगर तुम्हारा अनुभव फिर से लौटेगा तो वो नया नहीं होगा। इसलिए देखने की बात के अलावा इस सूत्र को तुम हर जगह व्यापक तौर से फैला सकते हो। ध्यान में भी जब कोई अनुभूति हो तो उसको ऐसे ही देखें जैसे पहली और अंतिम बार घटी। तुमने उसको जिया और वो चली गई। पीछे तुम्हारी इटर्नल कॉन्शियसनेस, तुम्हारी वो चेतना बची रह गई जो हमेशा से है। लेकिन अंतिम बार से तुम लिखते हो कि घबराहट जैसी जान पड़ती है। ये हमारी कंडीशनिंग है, हमारे मन की एक आदत है। वो किसी भी चीज़ के खत्म होने से डरता है। मन कंटिन्यूटी में जीना चाहता है, सातत्यता में, निरंतरता में। लेकिन जीवन कंटिन्यूटी नहीं है, निरंतरता नहीं है, वो इटर्निटी है, शाश्वतता है। शाश्वतता और निरंतरता में अंतर है। कंटिन्यूटी और इटर्निटी में डिफरेंस है, उसमें अंतर है। शाश्वत वो है जो हमेशा है, द स्टेट ऑफ इजनेस या प्योर बीइंगनेस।
होना मात्र। निरंतरता वो है जिसकी हम कामना करते हैं, जिसको हम समझते हैं कि वो एक जोड़ के साथ चलती है। जीवन में अंतिम शब्द को हमें जगह देनी पड़ेगी। हमने अंतिम शब्द से बड़ा पीछा छुड़ाया है। अंतिम यात्रा, अंतिम दर्शन, अंतिम भोजन, अंतिम शब्द किसी से कह दो और घबराहट शुरू। किसी से कहो पहली बार मिल रहे हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन कह दो अंतिम बार मिल रहे हैं तो स्वाभाविक है उसको घबराहट पकड़ती है आदत के अनुसार। लेकिन क्या तुमने ध्यान दिया कि पहली बार को भी हमने पहली बार कभी रहने नहीं दिया है? आध्यात्मिक लोग खास तौर से इसी उधेड़ बुन में रहते हैं। अगर किसी से मिले तो कहते हैं ये बहुत पुराना रिश्ता रहा होगा, हम पहले भी कई बार ऐसे मिले होंगे, नहीं तो हम आज कैसे मिलते। इसमें सच्चाई भी हो सकती है। एक ऊर्जा समूह का कई बार मिलन हो सकता है, लेकिन वो हर बार नया है, इसलिए उसमें किसी स्मृति को आरोपित करना उसके नएपन को मिटा देना है। तो आम तौर से जब तुम किसी से मिलते हो और तुम्हें बहुत अच्छा लगता है तो थोड़ी ही देर में तुम्हारा मन एक कहानी रचता है कि ये जन्म जन्म की यात्रा होगी, ये बहुत पुरानी यात्रा होगी, पुराना संबंध होगा। तुम अपने प्रियजनों के साथ आध्यात्मिक रास्ते में हो तो अपने गुरु के साथ तुम ये मान ही नहीं पाते कि ये पहली बार है, बिल्कुल नया, अभी ताज़ा, बिल्कुल फ्रेश, जैसे अभी अभी कोई घटना हुई हो। जैसे सुबह ओस की बूंद गिरती है घास की पत्ती के ऊपर, बिल्कुल नई और ताज़ी। धूप आती है, उड़ जाती है, किरणों के साथ तिरोहित हो जाती। फिर सुबह आती, फिर ओस की बूंद आती, लेकिन नई, पहली बार। देखने में तो यही लगेगा कि घास और ओस का रिश्ता तो बड़ा पुराना है, सदियों पुराना, हमेशा से ऐसा ही होता है। लेकिन थोड़ा जाग कर देखेंगे, थोड़ा सा होश से भरकर देखेंगे, हर बार पत्ती नहीं है, हर बार ओस नहीं है, कुछ भी पुराना नहीं है, कुछ भी पुराना होता भी नहीं। और अगर पुराना हो जाए तो उसका सौंदर्य चला जाता। पुराना हो जाए तो उसका जो आकर्षण है और उसकी जो दिव्यता है वो समाप्त हो जाती। हर संबंध इसीलिए धीरे धीरे बिखरने जैसा लगता है, क्योंकि जब शुरू होती है तो नयापन उसमें होता है, लेकिन जब वो आगे बढ़ता है तो सब पुराना पड़ने लगता है। हम स्मृतियों से जीने लगते हैं, हम अपनी स्मृतियों के ढांचे से जीने लगते हैं। तो पहली बार देखने का अनुभव विलक्षण है, अद्भुत है। उसमें अंतिम बार का भाव जोड़ना और भी विलक्षण है। वो तुम्हें साहस देता है नए में प्रवेश करने का। अंतिम बार अनुभव न कर पाने का नतीजा कैंसर है, शारीरिक तल पर। और जो बीमारियां शारीरिक तल पर होती हैं उनके ही कुछ तल मानसिक भी होते हैं और भावनात्मक भी होते हैं। तो एक कैंसर शारीरिक है, एक मानसिक भी है और भावनात्मक भी है, और स्पिरिचुअल कैंसर भी होते हैं। जो आध्यात्मिक जगत में ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन तुमको दिखाई देते हैं, संगठित धर्म और संप्रदाय, वो उस जगत के कैंसर ख़त्म ही होना नहीं चाहते, मिटना ही नहीं चाहते वो, जबकि हम जन्मते हैं और मिटते हैं।
यहाँ तो एक संप्रदाय, एक संगठन शुरू हो जाए तो मिटने का नाम नहीं लेता। एक परिवार शुरू हो जाए, एक से एक अहमक लोग अपने वंश को बढ़ाए ही चले जाने की कोशिश करते हैं। कोई वजह हो, कारण हो, कोई बड़ी विशेषता हो तो चलो सोचा भी जाए कि आगे बढ़ना चाहिए। हर व्यक्ति से मिलो, उसकी बस यही जुगत है कि उसका परिवार आगे बढ़े, उसका वंश आगे बढ़े। गहरे में जाओ तो उसका विचार, उसकी जो आंतरिक स्थितियां हैं, उसका दर्शन है, वो सबको भी आगे बढ़ा देना चाहता है। खत्म होना नहीं चाहता, अंतिम नहीं करना चाहता। इसका दुष्परिणाम होता है कि हम में ऐसी चीज़ों से घिर जाते हैं जिनको हटाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अपने भावनात्मक तल पर अगर हम देखें तो हम बहुत सारे कैंसर लेकर घूम रहे हैं, बहुत सारी स्मृतियाँ, बहुत सारे सुख दुख और किंतु परंतु के अनुभव हैं स्मृति के तल पर ही ना। तुम देखो वो कहीं रहे नहीं, वो गए, लेकिन हम उनको अभी भी लिए हुए हैं, इसलिए पीड़ित होते हैं। भगवान बुद्ध ने करुणा की इतनी बात की, लेकिन कई बार उनका व्यवहार बड़ा बेबूझ सा हो जाता था। कहते हैं एक बार एक व्यक्ति ने उनको गालियां दे दी, उन्होंने सजग होकर, सचेतन होकर उसकी गालियों को सुना, आगे बढ़ गए। और कुछ समय पश्चात उस व्यक्ति को शायद ये अनुभव हुआ कि उसने गलत किया, उसको अपनी गालियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। वो उनसे क्षमा मांगने पहुंचा, क्षमा मांगता रहा, रोता रहा, और वो बस बैठे रहे मौन, खामोश, कोई जवाब ही नहीं दिया। जब वो चला गया तो उनके शिष्यों ने पूछा कि आपने उसे क्षमा क्यों नहीं किया? तो उन्होंने कहा कि जिसने गाली दी थी वो व्यक्ति वहीं का वहीं खत्म हो गया। जो क्षमा मांग रहा था ये अलग व्यक्ति है, जिससे मांग रहा था वो भी अलग है। कौन किसको क्षमा करता? ये एक स्मृति के झूठे जगत में यात्रा कर रहा था। अगर मैं इसको क्षमा करता तो इसको गति मिलती इस बात की कि वो व्यक्ति अभी भी जीवित है जिसने गाली दी थी। जिसने गालियां दी थी वो व्यक्ति तो उसी क्षण विदा हो गया। ये केवल अपने भावना जगत में उस स्मृति को लेकर चल रहा है, इसलिए ये क्षमा मांगने आया है। अगर बुद्ध क्षमा करें तो इससे ये पता चलेगा कि बुद्ध अभी भी वहीं पर रुके हुए हैं, बुद्ध वहीं पर खड़े हुए हैं जब उन्होंने गाली सुनी थी। तब तक तो बहुत परिवर्तन हो गया, संसार बहुत बदल गया, बुद्ध अब वो नहीं रहे। तो क्षमा तो एक झूठी चीज़ है। बुद्ध के दर्शन में करुणा है, क्षमा नहीं है। वो कहते हैं क्षमा करना अहंकार को पोषण देना ही है, क्षमा मांगना भी अपने अहंकार को जिंदा रखना ही है। जितने लोग क्षमा मांगते हैं वो बहुत अहंकारी होते हैं, और जो कभी क्षमा मांगता है वो हमेशा वो चीज़ दोबारा भी करता है, क्योंकि वो मान के चल रहा है कि उसने करी थी, अभी तक उसके अंदर है। तो क्षमा मांगकर थोड़ी देर के लिए वो शांत होगा, फिर से ऊर्जा इकट्ठी करेगा और फिर से वही चीज़ करेगा। उसकी स्मृति भावना जगत में उससे वही कुछ कराएगी। हमारे पास दो विकल्प हैं, हम भावना जगत में, विचार जगत में यात्रा करें या हम चेतना जगत में यात्रा करें। चेतना जगत मुक्ति का जगत है, चेतना जगत शाश्वत का जगत है। वहाँ पर सब कुछ नया है, पहली और अंतिम बार, इसलिए वहाँ पर गहरी से गहरी दिव्यता है। लेकिन हमारे मानसिक और भावनात्मक जगत के लिए कोई जगह नहीं।
हमारी पीड़ाओं का और हमारे दुख का कारण भी यही है कि हम किसी भी चीज़ को अंत नहीं होने देते, जबकि सब कुछ समाप्त हो रहा है। इसीलिए ही जोड़ा था मैंने पहली और अंतिम बार। अंतिम से घबराना बिल्कुल भी नहीं है, अंतिम को होश पूर्वक देखना है। अगर तुम भोजन कर रहे हो तो भोजन में तुम्हारा कोई ना कोई जो क्षण होता है वो अंतिम ही होता है, पहला और अंतिम। भोजन समाप्त होता है, समाप्त होता है तो फिर से नया भोजन पैदा होता है, तुम्हारी नई तैयारी होती है। लेकिन अगर कुछ भी अंतिम नहीं होगा तो हम पुराने बने रहेंगे। पेड़ पर पत्ते लगते हैं, प्रकृति में व्यवस्था ऐसी ही है, अंतिम पत्ता भी झड़ता है तो पीछे से नई कोपलें आती। अगर पत्ते न झड़ें तो नई कोपलें भी कहाँ से आएं? हमारे विचार भी अंतिम नहीं होते, इसलिए ही कोई नया विचार नहीं जन्मता। अक्सर तुम देखोगे कि समाज में भी नया चिंतन, नई धारा, नया विचार उन्हीं लोगों ने दिया है जिनके पास पहले से संग्रहित कोई विचारधाराएं नहीं थी। जो किसी परंपरा, संगठन या व्यवस्था में पले बढ़े लोग थे, उनके पास सब कुछ पुराना था, तो वो हर चीज़ को बस रिसाइकल कर रहे थे और कोई नई चीज़ देने में सक्षम नहीं थे। अगर हम अपनी स्मृतियों से पुराने के जगत को पहुंच सकें तो यकीन मानो कि नया निकल कर आता है, नए विचार आते हैं। नए विचार ऐसे ही आते हैं जैसे पहले और आखिरी बार, और वो जीवन को समृद्धि देने वाले होते हैं, जीवन को नई गुणवत्ता देने वाले होते हैं। अंतिम बार से तुम्हारी परेशानी मैं समझता हूँ, ये केवल भावनात्मक परेशानी है। तुमको लगता है आपने किसी प्रियजन का चेहरा देखा और तुमने सोचा अंतिम बार, अरे अभी तो तुम्हें इस चेहरे को बार बार देखना है, लेकिन एक न एक दिन तो अंतिम बार होना है। तुम इससे कन्विंस हो, मानसिक रूप से हर व्यक्ति इस बात से कन्विंस है कि एक न एक दिन तो अंतिम बार होना ही है। लेकिन जब वो वाला अंतिम होता है जिससे तुम घबराए हुए हो तो तुम अंतिम को नहीं देख पाते। लेकिन अगर तुम उसी चेहरे में लगातार बहते हुए चेहरों को देखोगे, हर व्यक्ति एक नदी की तरह बह रहा है, वो सुंदर चेहरा हर क्षण नदी की तरह बह रहा है। अगर तुमने एक बार उस प्रवाह को देख लिया, उस ऊर्जा के बदलाव को देख लिया कि ये पहली और अंतिम बार देखा था, तो शरीर के पार भी तुम उसके संपर्क में बने रह सकते हो। ये रहस्यमय सूत्र है। विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्र इसलिए ही बड़े अपरोक्ष रूप से, इनडायरेक्ट ढंग से बहुत सारी अकल्ट गतिविधियों को, रहस्यमय गतिविधियों को जन्म देते हैं। तुमने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा। अगर तुम पहली और अंतिम बार किसी चेहरे को देखने की कला सीख जाओ, यानी कि तुम जब निगाह डालो और तुम्हें लगे कि नया है, कुछ बदला हुआ, पहले तो तुम्हारा ये विचार ही होगा, लेकिन फिर तुमको दिखने भी लगेगा कुछ तो बदलता है। सुबह से शाम तक कम से कम चेहरा थकान से भरा, कभी ताजगी से भरा, कभी उसके अंदर के विचार, कभी उसके अंदर की ऊर्जा चेहरे में बहुत सारे बदलाव लाती रहती है। इतना तो सभी को दिखता है, मोटा मोटा तो सभी को दिखता है। लेकिन तुम और गौर से देखोगे तो चेहरा भी तरल है, लिक्विड है, बह रहा है। और एक बार अगर तुमने इस बहाव को देख लिया तो तुम उस इटर्नल एनर्जी से, उस शाश्वत ऊर्जा के संपर्क में आ जाओगे जो हमेशा बनी रहती है।
लेकिन हम अंतिम से डरे हुए। अंतिम से डरना नहीं है, क्योंकि सब कुछ अंतिम ही है, दोबारा कुछ भी नहीं होता। ये वैज्ञानिक सत्य है कि यहाँ दोबारा कुछ भी नहीं होता, जो है अंतिम बार ही है, पहली और अंतिम बार। अंतिम को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, उसको हमने बहुत दूर खिसका दिया है। जब वो तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल होगा, उससे घबराना बंद हो जाएगा। चीज़ों की कंटिन्यूटी ना ढूंढें, उनको स्थायी बनाने की कोशिश ना करें। हम वस्तुओं का जैसा व्यवहार जीवित चीज़ों से भी करते हैं, जबकि वस्तुएं भी बदल रही हैं। तुम एक चीज़ खरीदते हो और उसको हमेशा बचाए रखना चाहते हो। कोई भी आइटम हो सकता है, तो तुमको वो अंतिम बार नज़र नहीं आता। ये सूत्र अपरिग्रह का भी सूत्र है, क्योंकि तुम किसी चीज़ पर पकड़ नहीं बनाते। तुम्हारा घर, मकान, तुम्हारा सामान सब बह रहा है, कुछ भी अटका नहीं है। तुम्हारे पकड़ में दिखाई देता है, इसलिए तुमको लगता है कि तुम्हारी पकड़ में है, लेकिन सब सचमुच में बह रहा है। कोई चीज़ स्थायी नहीं है। इसलिए इस सूत्र को अगर समझेंगे तो बहुत शांति आएगी, अपरिग्रह भी आएगा। पहली और अंतिम बार तुम हर चीज़ का आनंद लोगे। तुम भोजन कर रहे हो, आनंद से भोजन करोगे, कल के भोजन की अब नहीं सोचोगे। तुम नाश्ता करते हो तो लंच की सोचने लगते हो, लंच करते हो तो डिनर की सोचने लगते हो। घर वाले कहते हैं बनाना पड़ता है तो सोचना पड़ता है, वो सोचना अलग है, लेकिन चिंता उसकी करना बेकार है। प्लानिंग कर सकते हो, और कई बार तुम्हारी प्लानिंग फेल भी हो जाती है। बहुत सारी प्लानिंग तुम प्लानिंग करते हो और कुछ का कुछ हो जाता है। हज़रत मोहम्मद के जीवन की घटना है। कहते हैं कि वो इस पहले और अंतिम के सूत्र को अपने जीवन में पदार्थगत तल पर ऐसे जीते थे कि लोग उनको दिन में कुछ न कुछ दे जाते थे, कभी खाने पीने को, कभी कुछ मुद्राएं। मान्यता थी, फ़कीर थे, लोगों को लगता था कि उनका काम कैसे होगा, तो कुछ न कुछ उनको दे जाते थे। मोहम्मद की आदत थी कि वो शाम को जो कुछ भी उनके पास होता था सब बांट देते थे, अपने पास कुछ भी बचाते नहीं थे। ये उनका नियम था, और इस पर उनका अनुभवगत सिद्धांत था कि जिन शक्तियों ने आज हमको रखा था, वही शक्तियाँ हमको कल भी रखेंगी अगर उनको रखना होगा। अगर उन शक्तियों को कल नहीं रखना है तो हमारी रहने की कोई जिद नहीं है। अगर हमको कल नहीं बचना है, कल हमारे काम नहीं होने हैं तो नहीं होंगे, और अगर होने हैं तो जैसे आज हुए थे वैसे कल भी होंगे। और शांति से, आनंद से वो रह रहे थे। कहते हैं कि जब उनकी मृत्यु होने वाली थी, अंतिम घड़ी आई, तो रात में बहुत बेचैन थे, बहुत करवटें बदल रहे थे। तो उनकी पत्नी ने कुछ मुद्राएं बचाकर रख ली थी। पता था उसको कि अस्वस्थ हैं, आड़े वक्त में कोई ज़रूरत पड़ जाए। तो आधी रात को मोहम्मद ने उससे पूछा कि आज कुछ भारी भारी सा लग रहा है। आज मैं उतना मुक्त और खाली नहीं अनुभव कर रहा हूँ। तो उन्होंने पत्नी से पूछा कि आज लग रहा है तूने कुछ बचाया है? तो उसने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने कुछ मुद्राएं बचाई हैं, कुछ ज़रूरत पड़ जाए। तो मोहम्मद ने कहा, मेरे पूरे जीवन का नियम, आस्था और अनुभव तुम्हारे काम नहीं आया, जाओ उनको भी किसी को दो। तो उसने कहा, आधी रात को किसको दूं? उसने कहा,
अगर देने का भाव है तो लेने वाला कोई ना कोई होगा ही। वो बाहर निकलती है, आधी रात को ही एक व्यक्ति सामने खड़ा दिख जाता है, जो कि आम तौर से नहीं होता था। वो जो उसको जब मुद्राएं देकर लौटती है तब वो बहुत शांति में, और फिर बहुत शांति में ही वो अपना शरीर छोड़ देते हैं। कहा शरीर छोड़ने से पहले कि ये आस्था की कमी है कि हम अपने आप कोशिश करते हैं बचने की। आस्था उस परम शक्ति में यही है कि अगर उसको बचाना है तो वो तुमको हर हाल में बचाएगी, और अगर नहीं बचाना है तो तुम्हारे कोई भी उपाय काम नहीं आएंगे। कितनी भी तुम कोशिश करो कि ये बात अंतिम ना हो, अगर होनी है तो वो होके ही रहती है। इसलिए अस्तित्व के साथ सहयोग करें, अस्तित्व के साथ बहें, अस्तित्व के साथ अपने आप को प्रवाहित होने दें। भारत में तीर्थंकर महावीर ने भी यही प्रयोग किया। उनके प्रयोग का भी अभिप्राय यही था कि अस्तित्व ही हमको रखता है, इसलिए तुमको किसी बात की चिंता नहीं करनी। स्थायित्व तो ढूंढने की कोशिश में ही हम भटकते हैं। यहाँ सब कुछ पहली और अंतिम बार है। अस्तित्व में अगर फिर वो पहली बार होना है तो फिर होगा, नहीं होना है तो नहीं होगा। तीर्थंकर महावीर इसी प्रयोग को करते रहे कि अगर इस शरीर को फिर वैसे होना है तो अस्तित्व की शक्तियाँ उसको वैसे संभाल लेंगी, नहीं होना है तो नहीं संभालेंगी। हमारी तरफ से कोई जिद नहीं होनी चाहिए। अंतिम की हमारी घबराहट हमारे बचाए रखने की जिद से है। हमारे अनुभव भी हमको ये नहीं बताते कि हमारे बचाने से भी कुछ कहाँ बचता है। हमारे बचाने से कुछ नहीं बचा आज तक, लेकिन हम केवल मानसिक रूप से सोचते हैं कि यह अंतिम ना हो। तो बेहतर है हम सत्य को जानें कि पहली और अंतिम बार ही सब कुछ है और सब कुछ हर बार नया है। हमारा जीना सुंदर से सुंदर हो जाएगा। उसमें कोई भी तुलना नहीं रहेगी, वो अद्भुत और अद्वितीय हो जाएगा। हम स्मृतियों के दबाव के कारण ही ठीक से नहीं जी पा रहे हैं, और पहले और अंतिम की समझ हमें स्मृतियों के दबाव से मुक्त कर देती है। कोई व्यक्ति धनी है, कोई कम धनी है, कोई ज़्यादा विद्वान है, कोई कम विद्वान है, और सबके अपने अपने दबाव हैं। सब अपने अपने दबाव में जी रहे हैं। लेकिन अगर तुम पहले और अंतिम के सत्य को समझो तो तुम हमेशा वैसे के वैसे ही हो, बिल्कुल दिव्य परमात्मा जैसे। बाकी बाहरी चीज़ें तो केवल बाहरी चीज़ें हैं, तुम्हारे होने में कोई कमी नहीं रहती। तुम्हारी स्मृति ही तुमको पुरानी आइडेंटिटी से जोड़कर चलती है। अगर तुम पुरानी आइडेंटिटी से जुड़कर न चलो तो तुम हमेशा दिव्य हो। तो अंतिम होने दें। अंतिम की घबराहट केवल कंडीशन्ड हैबिट है, तुम्हारी पुरानी आदत है, वो धीरे धीरे चली जाएगी। तुम जितना जाग कर इस सत्य को देखोगे धीरे धीरे वो चली जाएगी और तुम ज़्यादा से ज़्यादा आनंदित अनुभव करोगे।